हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं केएफसी और मैकडोनल्ड स्टाइल आलू टिक्की बर्गर, जिसके साथ हमने फ्रेंच फ्राइज़ बनाई थी। लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी मैं आपको इस ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए आपको अलग ब्लॉग में दिखाऊंगी फ्रेंच फ्राई की रेसिपी। इस ब्लॉग में हम आलू टिक्की बर्गर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कुछ सब्जियां ली थी जिनको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया था, एक मीडियम साइज़ टमाटर लिया था और थोड़ी सी हमने पत्ता गोभी ली थी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल थी, इसलिए मैंने यही डाली है। सारी सब्जियों को हमें बारीक बारीक चॉप करना है। आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से काट सकते हैं। फिर हम बर्गर के लिए सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने एक बाउल में मेयोनीज़, केचप और 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी मिक्स करेंगे, जिसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अगर आपके पास ग्रीन चिली है तो आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हो। मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है, इसलिए मैंने ग्रीन चिली नहीं डाली थी। फिर उसमें हम पत्ता गोभी और टमाटर को मिक्स कर देंगे और हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। मुझे इसमें मेयोनीज़ की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने बाद में मेयोनीज़ डाली। आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं। आपको ज़्यादा सॉसी पसंद है तो आप मेयोनीज़ और केचप की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और हमारा सॉस बन के रेडी था। उसके बाद मैंने आलू टिक्की बनाने की तैयारी की, जिसके लिए हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी थी और जिसके अंदर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तक तेल गर्म हो रहा था हमने उसमें ज़ीरा, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक डालकर फिर उसके बाद हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। फिर उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने उसमें कटे हुए प्याज डाले थे, जो अपने बारीक बारीक चॉप किए थे। उनको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमें उनको सिर्फ सॉफ्ट करना है। जब वो सॉफ्ट हो जाए तो हमारे बॉईल किए हुए पोटैटोज़ हम उसमें डाल देंगे। उसके बाद हम उसे मैशर से मैश कर देंगे ताकि सारा मसाला उसमें अच्छे से मिल जाए, कहीं से भी वो बिना मसाले का ना लगे। उसके बाद जब वो बन जाए उसके बाद हम उसमें अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप उसमें लेमन जूस भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पे हरा धनिया नहीं था, इसलिए मैंने हरा धनिया नहीं ऐड किया। आपके पास ग्रीन चिली हो तो आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्पाइसी नहीं पसंद, इसलिए मैंने ग्रीन चिली नहीं डाली थी। उसके बाद हम एक स्लरी रेडी करेंगे, जिसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर ऐड करके उसको पानी में मिक्स कर देंगे। और फिर हमारे जो आलू टिक्की हमने बनाई थी उसको हम स्लरी में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड में क्रम कोटिंग करेंगे उसकी। मैं इनको साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप उसको 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं, जिससे उसमें ब्रेड अच्छे से चिपक जाएगी और थोड़ा क्रंची ज़्यादा हो जाएगी वो। पर मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जल्दी बनानी थी, इसलिए मैं साथ साथ फ्राई कर रही थी। आप इनको डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका मन हो तब आप इनको बना के खा सकते हैं। मैं साथ साथ इनको फ्राई कर रही थी। आप देख सकते हैं मेरी टिक्की साथ साथ फ्राई हो रही है और इनका बहुत ही अच्छा माशाल्लाह कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। और ये जितनी देखने में क्रिस्पी लग रही उतनी खाने में भी क्रिस्पी थी। उसके बाद मैं साथ साथ ही फ्राई कर रही थी। सारी टिक्की मेरी डिप करके क्रम कोट कर ली थी और फिर ऑयल में फ्राई कर रही थी उनको। फिर हमारी ऐसे टिक्की भी फ्राई हो गई थी सारी। फिर हमने रेडीमेड बन यूज़ किए थे। बन हमने घर में नहीं बनाए थे, आप देख सकते हैं रेडीमेड बन यूज़ किए हैं। बन को दोनों साइड से हमें सेक लेना है। और फिर जो हमने डिप तैयार की थी, सॉस तैयार किया था, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में तैयार किया था सॉस, वो हम एक साइड बन के लगा देंगे और फिर उस पर हम अपनी बनाई हुई आलू टिक्की रख देंगे और उसको दूसरे स्लाइस से कवर कर देंगे। इस तरीके से हमारा केएफसी स्टाइल और मैकडोनल्ड स्टाइल आलू टिक्की बर्गर बनके तैयार है। अगर आपको फ्रेंच फ्राई की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इसको आप लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।